वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे जो बॉर्डर किलिंग्स होती है वो क्यों होती है? बांग्लादेश के खासकर बांग्लादेश के ऑफिशियल और बांग्लादेश के लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि बीएसएफ उनके लोगों को मार देता है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है आज मैं ये बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, और हमारे बांग्लादेश और भारत की आर्मी एक सभ्य आर्मी है, किसी भी निहत्थे पे गोलियां नहीं चलाती है, ये सच बात है। अब मैं बताता हूं कि बॉर्डर किलिंग्स होती क्यों है। क्या होता है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो भारत किसी भी देश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। जी हाँ, इवन दो चाइना और पाकिस्तान से भी ज्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। और ये 4096 किलोमीटर है और ये दुनिया का तीसरा, जी हाँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बॉर्डर है किसी एक कंट्री के साथ। किसके साथ? यूएसए और कनाडा सबसे पहला शेयर करता है सबसे लंबा बॉर्डर, उसके बाद करता है रसिया और कजाकिस्तान, फिर इंडिया और बांग्लादेश। अब मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि बॉर्डर किलिंग्स होती क्यों है। देखिए, इंडिया से क्या होता है कि बॉर्डर इतना लंबा है और बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो कोई उस तरह से फोर्टिफिकेशन ऑफ बॉर्डर नहीं है। जी हाँ, किलेबंदी उस तरह से बॉर्डर की नहीं है, उसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ रहा है, मैं बोलूंगा उसमें। और खासकर पश्चिम बंगाल की भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसमें ममता बनर्जी की भी बहुत बड़ी हाथ रही है। तो मैं अब ये बताता हूं कि बॉर्डर किलिंग्स होती क्यों है। इतना लंबा बॉर्डर है और इंडिया से क्या होता है, कैटल का, जी हाँ, इलीगल स्मगलिंग होती है कैटल्स का। उसमें गाय भी होते हैं, बैल भी होते हैं, भैंसा भी होते हैं और भैंस भी होते हैं, तो इलीगल स्मगलिंग होती है। वो इलीगल स्मगलिंग होती क्यों है? देखिए, बांग्लादेश में चमड़ा उद्योग बहुत बृहद पैमाने पे है, आप सभी जानते हैं। और 2018 में लगभग 38,000 कैटल्स को बीएसएफ, उस बॉर्डर को गार्ड करता है बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर को बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की तरफ से। जी हाँ, तो लगभग 38,000, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, उतना कैटल्स को जब्त किया हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और 2019 में यह घट के कहा कितना आ गया था? 16,000 के करीब। मतलब ये कमा क्यों? इसमें हमारी जो बीएसएफ है वो अब सतर्कता दिखा रही है, जिसके कारण कमा। और बांग्लादेश के जो गार्ड करते हैं, उसको बीजीबी नाम है उनका, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो भी है, वो लोग क्या करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन होता है, मानिए ना मानिए, क्योंकि ये जब स्मगलर अंदर जाते हैं, बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, या बांग्लादेशी भी होते हैं या ये इंडियन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेशी होते हैं। तो बांग्लादेश के जो मीट उद्योग है, आप सही सुन रहे हैं, बांग्लादेश का मीट उद्योग फूलता फलता है इंडिया की तरफ से। आप सही सुन रहे हैं, इंडिया के कारण बांग्लादेश का मीट उद्योग फूलता फैलता है। और बांग्लादेश क्या करता है, ये इस मीट का एक्सपोर्ट करता है विदेशों में। और बांग्लादेश का चमड़ा उद्योग है, जी हाँ, और टेक्सटाइल में यूज होता है इसका, वो सारी इस चमड़े से। तो इसलिए बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के उस तरह से इस पे एक्शन नहीं लेती है। तो आप नहीं लोगे तो इंडिया तो लेगा ही एक्शन, और आपको बुरा लगता है। एक पहली चीज मैं बता रहा हूं, फिर किलिंग्स क्यों होती है मैं उस पर आता हूं, इसका होता है। दूसरा चीज क्या है, फेनिसिडल नाम का कफ सिरप है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं फेनिसिडल नाम का कफ सिरप है। वो कफ सिरप बांग्लादेश में बैंड है, या बांग्लादेश में वो जरूर मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि इंडिया से स्मगलिंग होती है उसको। अब स्मगलिंग क्यों होती है बताता हूं। इससे क्या होता है, ड्रग के रूप में यूज होता है ये सिरप, आप सही सुन रहे हैं, ड्रग्स के रूप में यूज होता है। और बांग्लादेश के बहुत सारे यूथ आते हैं और ले जाते हैं यहाँ से, और स्मगलर भी। तो भारतीय क्या करें, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करती है, और वो इसलिए वहां पे डिप्लॉय है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो किया जाए। अब उसमें आपके यूथ आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंडियन यूथ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेशी होते हैं। तो इसमें अगर किलिंग्स होती है तो इसमें बीएसएफ कहाँ पे आ जाती है? अब मैं ये बोलता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी क्रॉस करके इंडिया आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड है उसका भी है और इंडियन गवर्नमेंट का भी है, तब की इंडियन गवर्नमेंट जो भी रहे हो। और अब खासकर इसमें वहाँ की जो पश्चिम बंगाल, आसाम, यहाँ की त्रिपुरा, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मिलियंस ये आते हैं, दिल्ली तक जाके कमाते हैं, कुछ लोग यहीं, कुछ लोग के ज़्यादातर यहीं बस जाते हैं और कुछ लोग फिर यहाँ से बांग्लादेश चले जाते हैं।
हालांकि मैं अभी भी बोलता हूं कि इंडिया के बंटवारा में बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप जो भी लोग हिस्ट्री जाके पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा कोई अलग से हिस्ट्री जाके पढ़िए, आप एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुआ था वो फॉर्म ढाका में ही हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा हाथ इनका, बहुत बड़ा योगदान है, पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा इनका योगदान था। बाद में ये भोगे खुद भूत भोगी बने उसके, मैं उस पर नहीं जाता हूं। अब मैं ये बोलता हूं कि किलिंग्स होती क्यों है। ये लोग जो स्मगलर होते हैं एक खास तरह के हथियार रखते हैं, उसको कहता है दाह, DAH, दाह कहता है उसको। एक तरह का नाइफ होता है, वो छुरी होती है। उससे क्या होता है कि वो स्मगलर अपने पास रखते हैं, खास तरह के स्टिक्स रखते हैं, छड़ियां रखते हैं, लाठी तक रखते हैं। और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है हमारी सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए। तो जब गार्डिंग में ये स्मगलर हमारे पेट्रोलिंग होती है तो ऐसा है नहीं कि 400-400 500 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करता है, 10-20 की संख्या में गार्ड करता है। तो जब ये चारों बगल से घिर जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको बोलती है कि तुम सरेंडर कर दो स्मगलर को देख के, और स्मगलर क्या करते हैं, इन पे अटैक कर देते हैं। जब स्मगलर इन पे अटैक कर देते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास आत्मरक्षा के अलावा, सेल्फ डिफेंस के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है। आप सही सुन रहे हैं, तो उसमें गोलियां चलाई जाती है और उसमें लोग मरते भी हैं। हालांकि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये इंश्योर करती है कि ये वेपन जिससे हम गोलियां चला रहे हैं ये ज्यादा लीथल नहीं हो, नॉन लीथल हो, लेकिन फिर भी अगर वो पलटवार करेंगे तो आत्मरक्षा में गोलियां चलाने का अधिकार है। और मैं तो कहता हूं आत्मरक्षा में ही नहीं, वो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाने का अधिकार है। तो उसके लिए अगर गोलियां चलती है तो कोई खराब बात नहीं है। उसमें इंडियन भी मरते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन नहीं मरते हैं, इंडियन भी मरते हैं। और एक चीज का स्मगलिंग बांग्लादेश से भी इंडिया में होता है, उसको बोलता है रिवर्स स्मगलिंग। ज्यादातर चीजों का स्मगलिंग इंडिया से बांग्लादेश में जाता है, लेकिन बांग्लादेश से भी इंडिया में आता है। बांग्लादेश ने क्या किया है, हिल्सा मछली को बैन कर दिया था, अभी जाके अलाउ किया 2012 में। तो इंडिया के बाजार में वो मछली 3-3 हजार रुपये किलो मिलते हैं। तो बांग्लादेश से स्मगलर उस बॉर्डर के थ्रू लाते हैं और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2800 kg जो हिल्सा मछली है उसको सीज किया। तो सिर्फ इंडिया के कानून को बनाए रखने के लिए नहीं, वो बांग्लादेश के भी कानून को बनाए रखने के लिए इंडिया ये काम करती है। हालांकि इंडिया को घाटा है उससे, फिर भी हिल्सा मछली का जो इलीगल व्यापार होता है उसको रोकने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने रोक दिया है। और बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, खासकर बंगाली समुदाय के, वो हिल्सा मछली बहुत चाव से खाते हैं, उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ आपके ही नहीं, इंडियन लोग भी होते हैं उसमें। इंडियन लोग भी अगर दाह और भी हथियारों से अटैक करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास कोई वो नहीं रह, ऑप्शन नहीं रह जाता। जैसे सितंबर 5 को, इसी साल सितंबर 5 को एक बांग्लादेशी स्मगलर को बीएसएफ ने शूट कर दिया। उसके पीछे क्या था ये बताता हूं। बांग्लादेशी स्मगलर को इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बोला, जी हाँ, वो फेनेसिडिल जो मैं बोला, फेनिसिडिल जो कफ सिरप था वो रखे हुए था, लगभग हजारों की संख्या में था उसके पास। उसको बोला सरेंडर कर दो, और उसने दाह नामक हथियार से अटैक किया, जिसे एक बांग्लादेशी, एक बीएसएफ जवान का कान पे वो अटैक हुआ। और तब क्या है, तो आत्मरक्षा में तो गोलियां चलाएंगे, तो फाइनली वो मारा गया। और बांग्लादेश ये उसको भगभकी लगता है, खासकर बांग्लादेश के लोगों को। और अब मैं ये बताता हूं कि दोनों सेपरेट कंट्री है, दोनों एक कंट्री नहीं है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का फॉलो करिए। हालांकि बीएसएफ ने बोला है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करने को इंश्योर करेंगे और जो बॉर्डर किलिंग से उसको कम करेंगे। इसमें बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड का भी हाथ होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। आप भी अपने तरफ के लोगों को दबाइए, और खासकर बॉर्डर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन पे ये अवेयरनेस लाइए उनको, जी हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, कोई अपना बॉर्डर है नहीं, आप अपना देश बांट के ले लिए हैं, जी हाँ, ये सच्चाई है। तो ये होना चाहिए। और खासकर मिलियंस ऑफ लोग जो बांग्लादेश से इंडिया में आ जा रहे हैं, अब तो थोड़ा कमा है लेकिन आए हैं, तो उनको भी रोकने के लिए वही बोला कि आप एडुकेट करिए, उन लोगों को बताइए कि कानून क्या चीज होती है। और आत्मरक्षा में गोलियां चलाने का अधिकार सबको होता है। हालांकि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कटिबद्ध है कि बॉर्डर किलिंग्स ना हो। हम भी नहीं चाहते निहत्थे को मारो, लेकिन अगर वो अटैक करेंगे तो मौतें तो होगी। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो बॉर्डर बीजीबी गार्ड है और इनका जो बीएसएफ है, उसका डीजी लेवल की मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में। दोनों ने तय किया है कि जो बॉर्डर किलिंग से उसको कम किया जाए। मरना किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती। मैं आज भी कहता हूं कि मौत एक भी आदमी की होती है, तो उसके लिए मानवता शर्मसार होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करने के लिए जो फोर्स वहां डिप्लॉय है वो तो करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, वो इंडियन पे भी करते हैं, इंडियन स्मगलर भी होते हैं, अगर वो भी अटैक करेंगे तो उनको भी गोलियों से शूट किया जाएगा।
बांग्लादेशी भी होते हैं तो बांग्लादेशी भी को भी शूट किया जाएगा। तो आप सिर्फ एक पक्ष नहीं देखिए, सिक्के के दोनों पहलू देखिए। तो अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।